गुरु के वचन अटल कर मानी। हाँ, गुरु के वचन अटल कर मानी। सुविधा के अनुसार नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे ये नहीं करेंगे, नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। तो ये तो चुनाव है ना, ये तो व्यापार कर रहे हो, अविचारणीय। जैसे सेना में होता है, जैसे पुलिस में होता है, कमांडेंट ने अरे यस सर, मूव ऑन, यस सर, उतनी भी भक्ति रखनी पड़ेगी। आज्ञा हुआ और वो क्या आज्ञा करेंगे? तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे। गुरु वित्त हरण नहीं करते, गुरु चित्त हरण करते। जो चित्त जहां तहां लगा हुआ है, जिसके कारण चित्त तुम्हारा बेचैन है, चित्तैकतानता ध्यानम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में ध्यान किया गया है, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य में अपना ध्यान लगाओ। धीमहि का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को लय कर दो। लय, लय शब्द का अंग्रेजी आज तक बना नहीं है। वो आप कुछ भी डिमाइस फिमाइस कहोगे नहीं चलेगा, वो यहीं से बात बनेगी। बुद्धि को लय कर देना है। कहां? सत्यम परम धीमहि। सत्य में अपनी बुद्धि को लय कर देने का नाम ही ध्यान है। चित्तैकतानता ध्यानम। चित्त एक रूप से लगा हुआ है, प्रकाल का सुई गड़ा हुआ है एक जगह पर साहब। हाँ, वृत्त जितना बना ये नहीं हटेगा। ये जहां लगा दिया गुरुदेव भगवान ने, ए लगा दे यहीं पर, वहां बनाते रहे गोला गोला जितना बनाना है। चित्तैकतानता ध्यानम। सत्य का ध्यान किया, प्रोजित धर्म का प्रचार किया, कई तो रहित धर्म को अपनाने की वार्ता कही है। और जैसे ही श्रवण का संकल्प हृदय में आता है, भगवान चित्त में समाश्रित हो जाते हैं, आकर के चित्त में बैठ जाते हैं। कृष्ण चित्त में बैठ गया तो चित्त शुद्ध हो गया। अब क्या चित्त में चित्त चोर बैठ गया, अब कौन ले जाएगा? किसकी हिम्मत है? चित्त में चित्त चोर बैठा है, अब चुराओ, जिसकी हिम्मत है। देखे कृष्ण के पास से कौन चोरी करके ले जाता है। चौराग्रगण्यम उनके लिए है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए। हमारे ठाकुर जी के लिए लिखा गया चौराग्रगण्यम, चोरों में अग्रगण्य। ये किसी का चित्त चुरा लिए, फिर कौन माई का लाल चित्त चुराता है? मैं देखता हूं। ठाकुर ने एक बार चित्त को चुरा लिया, फिर कोई चित्त नहीं चुरा सकता। भैया व्यास जी बड़े उदास बैठे। सृष्टि का वर्णन है, फिर अवतार का वर्णन है। 24 अवतार हैं कि 10 अवतार हैं? हम तो कहते हैं असंख्य अवतार हैं। एक केवल नरसिंह मेहता के लिए 56 बार भगवान आए। 56 अवतार। अवतारों की कोई कमी है ठाकुर जी की? हयग्रीव अवतार, ये अवतार। वैसे अवतार तत्व तो 3 प्रकार के हैं, उसको समझ लो और इसी को फिर आगे बाकी गूगल कर लेना कितने अवतार हैं। हमसे काहे को समझ ले रहे हो? तो हमसे ज्यादा जानते हैं। गुरु जी हैं हयग्रीव, बोले आप 22 नंबर में नहीं है, हम ही को पढ़ा दोगे तुम आगे। तो ये मौका तुमको हम नहीं देते, तुम खोज लो गूगल में कितने अवतार हैं। अवतार तत्व कला अवतार, अंश अवतार और पूर्ण अवतार, ये 3 अवतार होते। इन्हीं 3 अवतार में सारे अवतार बटे हुए। भगवान वेदव्यास भगवान के ही अवतार हैं, कला अवतार है, कलाकार। ऐसी कला, ऐसी तूलिका उठाई, ऐसा ग्रंथ बना दिया कि हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोग बैठ करके 7-7 दिनों तक इसके रस का पान करते रहते हैं। ऐसी तूलिका से लिखा है व्यास जी। ऐसे कलाकार हमारे व्यास जी, सुंदर संरचना किया। कला अवतार, अंशा अवतार और पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार हमारे श्री कृष्ण, ठाकुर जी की कथा है। राम भी पूर्ण अवतार, भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार। बिल्कुल इतना कम मत समझना। 12 कला और 16 कला, इन सब चक्करों में मत पड़ना। भगवान राम और कृष्ण दोनों पूर्ण अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के थोड़े चपल विशेष। हमारे वाले थोड़े ज्यादा देखते हैं इधर उधर, और राम जी चुपचाप मिथिला में भी जा रहे हैं तो नीचे आंखें करके। हमारे वाले ठाकुर जी कहते हम गए होते तो चारों तरफ देखते।